को मानेंगे, राम का पूजा करेंगे, लेकिन राम ने जो कहा है वो नहीं मानेंगे। राम का त्रिपुंड लगाएंगे, राम नाम करेंगे, लेकिन राम का कुछ बात मानने को हम तैयार नहीं है। और राम के भगत हैं हम। जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम जपना पराया माल अपना। इन दिनों बगुला भगत, बगुला को भक्ति करते देखे हो? बगुला जब भक्ति करता है एक टक से मछली को देखते रहता है, कब मछली आए और माल फंसाए। इन दिनों लोग भगत कम, बगुला भगत ज्यादा हैं। देखिए, प्रकृति का एक नियम है, जो बोइएगा वही काटिएगा। अगर आप ये सोचते हैं पूजा करने से हमारा बोया हुआ फसल बदल जाएगा, तो हम समझते हैं आप बड़ी भूल कर रहे हैं। फसल का पूजा से कोई लेना देना। मान लीजिए हमने गेहूं लगाया है तो अभी गेहूं ही काटेंगे। ऐसा नहीं है कि भूमि देवता का पूजा कर लेंगे और गेहूं के बदले कुछ दूसरा फसल मिल जाए। तो जीवन में जो भी हम बोते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, किसी को बेवकूफ बनाना, बीज क्या हुआ? बेवकूफ बनाने का भी बीज है, ईर्ष्या द्वेष का भी बीज है। आपने क्या बोया और सब बो दिए बढ़िया से। कितने को ठगे होंगे, कितने को बेवकूफ बनाए होंगे, कितने को अपना चेहरा दिखा के फुसलाए होंगे, लेकिन पूजा कर रहे हैं। और भगवान जी जो बीज डाले हैं उस बीज से फसल नहीं निकलेगा, ऐसा संभव है क्या? इसलिए कर्मों के जो फल होते हैं वो इंसान को भोगना ही पड़ता है। द एब्सोल्यूट लॉ ऑफ कर्मा। कुछ इस जन्म वाला होता है, कुछ इससे पिछले वाला जिसका हम नहीं जानते। होता जरूर है। आप पूछोगे कैसे होता है, तो ये बताइए, आप चिराग पासवान क्यों नहीं बन गए? आप बन जाते तो हेलीकॉप्टर से चलते। कुछ विशेष ऐसी चीजें होती है जिसके कारण व्यक्ति कर्म का फल उसको भोगना पड़ता है। पूजा करने से क्या होता है? पूजा करने से लाभ ये मिलता है कि हम भगवान के समक्ष ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में आप ऐसे कर्म करने से रोकिएगा कि हम गलत कर्म नहीं करें। लेकिन हम लोग पूजा क्यों करते हैं? हम लोग पूजा इसलिए करते हैं कि कर्म कुछ भी करें हमको लाभ ही दीजिएगा। कर्म कुछ भी करें उससे आपको लेना देना नहीं। आपका तो हम पूजा पाठ कर ही रहे हैं, अगरबत्ती दिखा ही रहे हैं, फल चढ़ा ही रहे हैं, 9 दिन खाना पीना छोड़े हुए हैं, लेकिन हम कर्म ठीक नहीं करेंगे। याद रख लीजिए, भगवान को आपके पूजा से कोई लेना देना नहीं है। भगवान को आपके कर्म से लेना देना है। कर्म को ठीक करने के लिए पूजा किया जाता है। नहीं कर रहे हैं तो आप पूजा करते करते बुढ़े हो जाओगे, बुढ़ी हो जाओगी, बाल झड़ने लगेगा, चेहरे पर झुर्री लटक जाएगा, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए याद रखिए, कर्म का फल, न्यूटन का लॉ कहता है, हर क्रिया के विपरीत एक। वही मजा लीजिए। मजा लेना एक बीज है और उसका सजा पौधा है। जब उस मजा का पौधा मिलता है तो लोग कष्ट में आते हैं, भगवान को कहते हैं मेरे को क्या कर दिया। बुरे कर्म करने के पहले 1000 बार सोचना चाहिए। आप किसी के रूम में गए, उसका गिलास चुरा के चल दिए, वो बेचारा भी नया खरीदा था। किसी का चप्पल चुरा के नीचे पुराना वाला छोड़ दिए, आज भीड़ का समय है, नया वाला पहन के चल दिए। वो चप्पल आपको बड़ा महंगा पड़ेगा। किसी को आप अपने वाणी से बेवकूफ बना दिए, पैसा ठग लिए, उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। चाहे आप कितना लोटा भोला बाबा पर जल चढ़ाइए, भोला बाबा को आपने भोला समझा है। भोला बाबा मतलब भोला, बेवकूफ, नहीं समझने वाला, ऐसा है नहीं। वो सृष्टि के मालिक हैं। हम गायत्री मंत्र की साधना इसलिए करते हैं और इसलिए करवाते हैं कि मन की सफाई, मन की सफाई। आपका मन कितना साफ हुआ? अगर मन साफ हो रहा है
और आपके मन में ये भाव पैदा हो रहा है कि हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। आज के जमाने में क्या है, आप किसी का बुरा कीजिए या नहीं कीजिए, भला कीजिए या नहीं कीजिए, बुरा जरूर करता है इंसान। कर्म का फल इंसान को भोगना पड़ता है। इसलिए आप ये समझ लीजिए, बहुत लोग भगवान को फुसलाने में लगे हुए हैं, और भगवान आपको कोई फुसला के आपसे एक शर्ट नहीं ले सकता है, आप इतने तेज हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि यही है, देखिए अभी देश का अध्यात्म, और बाबा लोग भी उसी में लगे हुए हैं। जितने बड़े बड़े बाबा हैं इन दिनों दुकान खोल के बैठे हैं, और भगवान के नाम पर उनकी दुकानदारी चल रही है। भगत लोग गरीब होते जा रहा है, बाबा से ये फार्मूला तो पूछिए कि बाबा आप जब आए थे तो एक झोला लेके आए थे, आज अरबपति हैं, 20-20 वो गाड़ी है, कई कई एकड़ में उनका आश्रम है, बाबा माल आया कहां से? समझ जाइए, भगवान को सही रूप में स्थापित करना पड़ेगा। बो और काटो, जैसा बोइएगा वैसा ही आपको काटना पड़ेगा। सही बोइएगा भगवान से, भगवान के खेत में बोना पड़ता है। नहीं हम तो दरोगा बन जाएंगे और हंटर दिखाएंगे। मैंने कितना दरोगा को रोते देखा है। मुझे याद है, हमारे एक बड़े परिचित थे आईपीएस अधिकारी, एक बार मैं उनके यहाँ गया, एक तोंद वाला दरोगा खड़ा था। सर दरोगा लोगों का जल्दी तोंद निकल जाता है, क्योंकि माल ज्यादा खाता है। तो दरोगा तोंद वाला, वो आईपीएस नाम नहीं लेंगे उनका, उनके सामने आया, हम बैठे हुए थे, छोटा रोल रखता है एसपी लोग, और वो रोल उठा के अपने टेबल पर से दरोगा जी के पेट में सटा रहे हैं। कैसे चोर पकड़ोगे? फिर सटा रहे हैं, तोंद ढीला करो। याद रखिएगा, खा खा के चर्बी मोटा हो जा रहा है। नौकरी चाहिए समाज कल्याण के लिए कि पेट का कल्याण के लिए? माफ करिएगा, भगवान ऐसा पेट निकालेगा कि पेट जाएगा। फिर आप कहोगे कि भगवान ने क्या अनर्थ कर दिया। माफ करिएगा, ये बात आप समझ लीजिए, जितना जल्दी लोग समझ लेंगे उतना ही लाभ में। राम को मानेंगे, राम का पूजा करेंगे, लेकिन राम ने जो कहा है वो नहीं मानेंगे। राम का त्रिपुंड लगाएंगे, राम नाम करेंगे, लेकिन राम का कुछ बात मानने को हम तैयार नहीं है। और राम के भगत हैं हम। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम राम जपना, पराया माल अपना। इन दिनों बगुला भगत, बगुला को भक्ति करते देखे हो? ये लोग देखी होंगी, ये लोग बगुला भगत हैं। बगुला जब भक्ति करता है, एक टक से मछली को देखते रहता है, कब मछली आए और माल फंसाए। इन दिनों लोग भगत कम, बगुला भगत ज्यादा हैं। याद रखिएगा, भगवान को उससे कोई लेना देना नहीं है। गायत्री मंत्र की उपासना, ध्यान, हवन इसलिए किया जाता है कि हमारा अंदर वाला साफ हो, अंदर वाला साफ हो। अगर अंदर वाला साफ नहीं हुआ, आप कोई भी भगवान की पूजा कर लो, फिर आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। फिर आप कहोगे कि भगवान की लेकिन हमको तो मिला, इनको भी मिला, बहुतों को मिला, लेकिन शर्त एक ही है, अपने को धोना, साफ करना। अगर इसमें हम सफल हो जा रहे हैं तो समझिए, नहीं तो आप हनुमान जी को आज कई टन लड्डू खाएंगे। हनुमान जी आज राम जी से ज्यादा लड्डू आज कौन खाएगा? है अभी देखिएगा राम मंदिर, वहां जो हनुमान मंदिर है स्टेशन पर 2-2 किलोमीटर लाइन लगा, सब हनुमान जी को लड्डू दिखा दिखा के घर लेके चला आता है। और रियल में हनुमान जी लड्डू खाने लगे तो हम लोग चढ़ाना बंद कर देंगे। वो तो नहीं खाते हैं, हम लोग जानते रहते हैं कि खाली दिखाना है, खाइएगा नहीं तो मौसी को खिलाएंगे ले जाने। भगवान सब समझता है, भगवान भाव को पकड़ता है।
उसको आपके किसी कविता बच्चा जो होता है तो ट्विंकल ट्विंकल करता है, तो हम लोग भी भगवान को क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान देखता है कि ये जो बोल रहा है इसके भीतर क्या है। भगवान को वाणी से कोई लेना देना नहीं है, भीतर को देखता है। भीतर भीतर शुद्ध है तो सब ठीक है, नहीं तो फिर वही हालत है। आज देखिए कुमारी कन्या का यहाँ भोजन कराने के लिए माता जी लोग, आप लोग भी कर लीजिएगा, पैरों पूजती है और रुपयों देती है, घर में रही हो है। और दहेज जिस समय लेना होता है वही माता जी लोग कहेंगे नहीं 4 व्हीलर तो चाहिए, हमार बेटा छुछुन्नर हो है? अभी पैर पूजेंगी, पैसा भी देंगी कुमारी कन्या, और कन्या को जब घर में लाना होगा तो वही माता जी, आप लोग भी कम नहीं है, मुस्कुरा रही हैं। भैया के बिया हो तो कहो इतना ले, अपना देवे पड़ते तो दहेज प्रथा बंद करो, दहेज प्रथा बंद करो है? बुद्धि सिखाते हैं। भगवान सब समझता है, तब वो सब कहता है इतना लाओ, जमीन बेचो, मकान बेचो, जेवर बेचो, माई को बेचो, बाप को बेचो, लाओ। अरे ये लोग सोचता है हम ही लोगों का बात हो रहा है, हम लोग भोला है, भोला है। कई गो घर में बरतुहारी में जाइएगा तो माई से ज्यादा बहनियां चढ़ल रहती है ना, इतना तोला सोना, तोरी सोना। और जब अपन बेटी के बिया होगा तब रोइएगा कि दहेज प्रथा अभिशाप है। लेवे घड़ी अभिशाप नहीं था, अब देवे घड़ी अभिशाप है ना। चोर चोर मौसेरा भाई। चलो आप लोग गायत्री जपते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः भूर्भुवः। गायत्री फंसी की नहीं फंसी? गायत्री नहीं फंसती है, गायत्री सबसे तेज है। ये तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो साहब, गायत्री मंत्र में जो मांगा गया है वो क्या मांगा गया है? क्या दीजिए? सद्बुद्धि मांगा गया है। भगवान हमको सद्बुद्धि दीजिए कि हम सही रास्ते पे चल सकें, अंधकार से प्रकाश की ओर चल सके, ये मांगा गया है। और अगर आप अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का संकल्प ले लेते हैं तो समझ जाइए आने वाला जमाना प्रज्ञा युग होगा। प्रज्ञा युग मतलब जो अच्छा होगा उसी का सम्मान होगा, बुरे लोगों का सम्मान नहीं होगा। प्रज्ञा युग आने वाला समय। हम लोग नारा लगाते हैं लड़के लड़की नहीं बिकेंगे हैं, लेकिन अपने टाइम में यह सब, इस सब को भी जब बहन के शादी के लिए, बेटी के शादी के लिए जाना पड़ता है तो यह सब, और जब लेना रहता है, कितना को देखे हैं जब शादी का समय आएगा तो हमको कार्ड देवे नहीं करता है। जो मनीष भैया जाएंगे तो सब पता लगा लेंगे, मंच से बोल देंगे। माफ करिएगा, अध्यात्म को समझिए। बाजीगिरी नहीं है, ये जोकरई नहीं है, ये फूल प्रसाद चढ़ा के बेवकूफ बनाने का धंधा नहीं है। हम तो यही कहते हैं अपने को साफ करिए, पवित्र करिए, दिल से अच्छा रहिए, आपका भला होगा। मेहंदी पीसने वाले का हाथ स्वयं लाल हो जाता है, स्वयं लाल हो जाता है। भगवान पूजा से खुश होंगे कि नहीं होंगे हमको नहीं पता है, लेकिन भगवान आपके कर्म से, अच्छे कर्म से जरूर खुश होंगे। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए अच्छे कर्म करने का, कर्मों के फल से न बचोगे। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपने चाल के। सबको समझाया गया, रावण को भी समझाने गया, उसका नाना सोना के महल में रहता था, नाना गया समझाने, ए बेटा मान जो ना, नहीं मानेंगे, नहीं माना। आज राम जी का जयंती है ना, है, नहीं माना तो रावण कहा गया, आप समझाइए माने या ना माने। लड़कियों को यहाँ बुलाइए, हमारी बहनें जाती हैं हॉस्टल में और देखते हैं सीढ़ी पर बैठी रहेगी, ऐसे सो करेगी जैसे आईएएस है। ये लोग को दिक्कत होता होगा। इसलिए समझ जाइए आने वाला समय में जो चक्र चल रहा है, ये चक्र इंसान का नहीं है, भगवान का है। बड़े बड़े लोगों को मैंने डूबते देखा है, बड़े बड़े लोगों को मैंने बर्बाद होते देखा है। अपने जीवन को शुद्ध करिए, पवित्र करिए, यही अनुष्ठान है। इसी का नाम गायत्री मंत्र है, इसी का नाम ध्यान है। ये गायत्री मंत्र की साधना करने वाला व्यक्ति सही से कर ले
तो उसके जीवन में न तो धन की कमी होती है, न मान की कमी होती है, न सम्मान की कमी होती है। वो जो चाहता है वो कर लेता है, वो जो सोचता है वो कर लेता है। ये गायत्री में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत, गायत्री मंत्र के जप में इतनी ताकत है कि गांधी जी इस देश को आजादी करवाए, वो मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का जप करते थे। सुभाष चंद्र बोस नाम सुने? नहीं सुने? आपके मामू जी हैं? चाचा? वो कह रहा है चाचा। अरे तोहर गांव वाला ना है, सुभाष चंद्र बोस, ICS, इंडियन सिविल सर्विस, अभी IS होता है, उस समय क्या होता था? ICS। इतने जीनियस पढ़ने में, और 2-2, 3-3 घंटा बंद कमरे में क्या करते थे? ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे। और इतनी शक्ति आई, इतनी शक्ति कि अपने देश में नहीं, दूसरे देश में जाके सेना खड़ा कर दिया, आजाद हिंद फौज। आपको अपने रूम में कोई नहीं पूछ रहा है, हैं? पावर इसको कहते हैं, ये पावर है, ये शक्ति है, ये ऊर्जा है, ये ताकत है। आप समझ लीजिए, इस ऊर्जा को अगर लेने का तरीका हमने समझ लिया तो संसार के सारे बाजी हम जीत सकते हैं। इसको आप साधारण मंत्र तंत्र जंतर मत समझिएगा। इसलिए बार बार हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि गायत्री मंत्र का भाव से उपासना करो, इसका लाभ मिलेगा। भगवान को बेवकूफ मत बनाना, भगवान बेवकूफ बनता नहीं है, कभी नहीं बनता, न कभी बनेगा। भगवान तो आपके भाव को देखता है। मीरा को एक पत्थर का मूर्ति मिल गया और मीरा ने उसी पत्थर की मूर्ति से प्रेम कर लिया। मेरे तो गिरधर गोपाल, और मीरा आज भी अमर है। मीरा की कविताएं पढ़ाई जाती है। कृष्ण रोज दर्शन देते थे, किसको? मीरा को। आपको दिखाई नहीं देते हैं, आप दिमाग की सातिर हैं, तेज हैं, होशियार हैं, दूसरे को बेवकूफ बनाने का सारा ब्रेन में काम चल रहा है। रामकृष्ण परमहंस मां काली को खाना खिलाते थे, वही दक्षिणेश्वर की काली जो आज भी है, उनको खाना खिलाते थे। पत्थर की मूर्ति को भोजन कराते थे, और मूर्ति भोजन करती थी। भाव देखिए। आप तो अपने लेके फिर खा लेते हैं, ऐसे दिखाए फिर खा लिए। उनका खाना खाती थी रानी, वहां की रानी थी रासमणी, उनके दामाद थे मथुरा बाबू। उनको एक दिन शंका हो गया कि पंडितवा जो है अपने खा लेता है, झूठ मूठ कहता है कि काली जी खाती हैं। जब वो खाना खिलाते थे काली माता को तो दरवाजा बंद कर देते थे रामकृष्ण परमहंस। तो मथुरा बाबू उनके दामाद थे, उनके मन में शंका पैदा हुआ कि अपने खा जाता होगा, झूठ मूठ कहीं पत्थर की मूर्ति खाना खाया है। एक दिन ऊपर थोड़ा सा कैसे बालकोनी में छेद होता है, ऐसा छेद था। मथुरा बाबू इसी फिराक में थे कि आज पुजारी को पकड़ेंगे। सीढ़ी लगवा दिए, जैसे ही गेट बंद किया ऊपर चढ़े, देख रहे हैं कि काली मुंह खोल रही है और ये खाना खिला रहे हैं। सीढ़ी लिए दिए, गिर गए वो। ये इस देश में कुछ भी असंभव नहीं है, भाव शुद्ध होना चाहिए। लेकिन भाव गड़बड़ है और भगवान को केला दिखाते हैं। भाव ही सब है, इमोशन। भाव की शुद्धिकरण का मंत्र है गायत्री मंत्र। भावना शुद्ध हो जाए तो गायत्री माता प्रकट हो जाए, भावना शुद्ध हो जाए तो भगवान शंकर प्रकट हो जाए। लेकिन भावना तो शुद्ध है नहीं, वहां तो बस मंदिर में आए तो ऐसे लगेगा कि इनके जैसा भगत कोई नहीं है। मंदिर के बाहर निकले तो फिर इनकी आवाज सुनिए, चाई 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 करेंगी। भाई ये भी वैसा ही चोर है, जितना भोला दिखता है उतना भोला है नहीं। किसका किसका कौन सा सामान उड़ा ले पता नहीं। अभी बाहर से कोई याद आए कि जिलेबी बट रहा है, सब पीछे से भागना शुरू कर देगा, एक को जिलेबी में सब दौड़ जाएगा। माफ करिएगा, भगवान भाव को देखता है। इसलिए भाव को शुद्ध करिए, पवित्र करिए, किसी की पूजा करिए, किसी की उपासना करिए, भाव शुद्ध होगा। गायत्री मंत्र जपने वाला व्यक्ति अगर किसी को श्राप दे दे, 13 जन्म जन्मेगा उसको नौकरी नहीं मिलेगा। हमरा ज्यादा खोदना मत, अब ये लेंगे गंगा जल और छिड़क मारेंगे। चुपचाप बैठियो, देखेला हो तो बोल। देखना है, केकरा केकरा देखना है। आज चैलेंज, छिड़के तो गया, मुर्गी फार्म भी नहीं चलेगा थोड़ा से।
आप लोग को चाहिए? हाँ, तो चुपचाप सुनिए जो समझाते हैं। हम पर रिसर्च ज्यादा किए तो छिड़क देंगे। चलो साहब, शुद्ध बनिए, पवित्र बनिए, अच्छा बनिए, दूसरे का बुरा मत चाहिए। गायत्री मंत्र ये सिखाता है। भगवान की उपासना इसलिए की जाती है। हम लंबे चौड़े भाषण में विश्वास नहीं करते। हम तो कहते हैं कि भगवान मेरा अंतरंग अगर काला कलूटा है तो मुझे भी कुछ मत देना, मत चाहिए, आप रख लीजिए। भीतर की सफाई, भीतर की सफाई। भगवान के पास बैठिए तो एक ही चीज कहिए, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे और तेरी ही आरजू रहे। भगवान को कहिएगा, हिम्मत है तो बोल के देखिएगा। भगवान शक्ति देता है, ताकत देता है, ऊर्जा देता है, लेकिन फ्री में नहीं देता है, लेता है तब देता है। जमीन फ्री में देता है कि लेता है? पहले बीज डालते हैं तब ना फसल मिलता है। बिना बीज डाले पूजा करिए, जय भूमि देवता, जय भूमि देवता, उग जाइए, उग जाएगा? तो भगवान का नियम है, पहले देना पड़ता है। क्या देना है? समाज को अच्छा बनाने का काम करिए, ये भगवान की फुलवारी है। लोगों को सही राह दिखाइए, लोगों को सच्चे रास्ते पे चलने के लिए प्रेरणा दीजिए, अपने भी सच्चा बनिए। इसलिए अपने मिशन का नारा है, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। सबसे बड़ी सेवा है, अपना सुधार करिए और तब देखिए भगवान की शक्ति आपके जीवन में आपको मिलती है कि नहीं मिलती है। भगवान का प्यार और अनुदान आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। जब जो चाहोगे वो मिल जाएगा। मैं यहां से बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। रामनवमी है, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, जो चाहेंगे वो कर लेंगे। गायत्री में इतनी ताकत। तू कौन गायत्री जपता है? नहीं, हम जो जपते थे तो एक बार नींद आ गया तो गिर गए। तू गिरुआ है। गायत्री जपेंगे और जो चाहेंगे वो नहीं होगा, ये संभव है क्या? ब्रह्मास्त्र है गायत्री। गायत्री ब्रह्मास्त्र है। जब कोई पूजा पाठ काम नहीं करता है तो ब्रह्मास्त्र काम करता है। इस गायत्री को शक्ति इतनी है, अपना जीवन तो भला होता ही, दूसरे का भला होता है। गवर्नर को 2 दिन में बुला लिया जाता है युवा मंडल में, 2 दिन में। कैसे? गायत्री की ताकत। आप बुलाओ, गली के नेता नहीं आएगा तोरा बोलावे पर, ना परसों जेबो जो, माफ करना। ये इसलिए समझा रहे हैं कि ये ताकत है हमारे अध्यात्म में, हम समझ नहीं रहे हैं कितने प्रचंड चीज है ये, कितनी शक्ति। भारत के युवा जिस दिन इसको समझ लेंगे उनकी जवानी जग जाएगी, उनकी जवान। रेलवे, बैंक, यूपीएससी, एसएससी तो यूं, लेकिन करेगा तब तो। करता ही नहीं है, छोड़ देता है, कंटिन्यू नहीं करता है। करके तो देखे। गायत्री मंत्र जपने वाला व्यक्ति करीब गरीब हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं, हम सबको कहते हैं गायत्री मंत्र का जप करो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन। गायत्री का जाप करो। अगर सही में आज के दुनिया में अपने को स्टेबल करना है, मजबूती से खड़ा रखना है, विपरीत परिस्थितियों में अपने को स्टैंड करना है, तो गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र इस संसार में न हुआ है, न होगा। ये प्रैक्टिकल बता रहे हैं, प्रैक्टिकल बता रहे हैं। राई को पर्वत कर दे पर्वत को, इतनी ताकत है इसमें, इतनी क्षमता है इसमें। आप करो तो। आप तो भगवान को फुसलाने में लगे हुए हो, भगवान को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हो, भगवान को ठगने में लगे हुए हो। बड़े बड़े साधु संत न जाने क्या सिखा रहे हैं। ये बड़े बड़े महात्मा राधे 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 हरे राधे 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 के नाम पर तो कोहराम मचा हुआ है। कितना दिल चल जाता है, कितना दिल आ जाता है। व्हाट्सएप पर सब दिल भेजना है, फ्री का दिल है, भेजते रहो भेजते रहो। ओरिजिनल वाला देम ही नहीं है, ओरिजिनल नहीं देगा, फ्री वाला। ये लोग भी कम नहीं है, ये लोग भी पहुंची हुई हैं। और जितनी भोली दिखती हैं देवी जी आप लोग, उतनी भोली हैं नहीं आप लोग। बाप रे बाप। इसलिए आप भी भगवान से प्रार्थना करिए। नारी सदी आ रहा है, आने वाला सदी कौन सदी है? नारी सदी, ममता, करुणा, दया, संवेदना की सदी। नारी सदी का मतलब ये नहीं पुरुष को लाठी मार के भगा देंगे। ये सदी आ रहा है, इसको कोई नहीं रोक पाएगा।